हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस। परीक्षा एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए अपन फ्रांस के प्रोडक्ट्स का जो बॉयकॉट हो रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड और फ्रेंच के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखिए अपना टाइटल, बॉयकॉट ऑफ फ्रांस प्रोडक्ट। फ्रांस प्रोडक्ट का जो भी फ्रांस प्रोडक्ट बनाता है उसका पूरा बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया है इस्लामिक वर्ल्ड ने। क्लियर। अपन देखते हैं डिटेल में ये क्या मुद्दा है। चलिए, आज का टॉपिक क्या है अपना, फ्रांस वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड। फ्रांस और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में क्या इशू चल रहा है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि ये पूरा इशू जो रिलेटेड है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। फर्स्ट अपन देखते हैं कि फ्रांस है कहाँ पे। पहले तो अपन फ्रांस की पोजीशन देख लें। जिस कंट्री के बारे में अपन जानना चाह रहे हैं, जिसमें इतना टर्मोइल हो रहा है, वो कंट्री है कहाँ पे। चलिए उसको अपन देखते हैं, किस किस कंट्री से ये बॉर्डर शेयर करती है और इसकी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है और ये कौन से कॉन्टिनेंट में बिलोंग करती है। चलिए अपन देखते हैं। ये देखिए, ये अपना फ्रांस का मैप अपने सामने ओपन हो रहा है। ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको फ्रांस। ये देखिए, ये है फ्रांस, ये फ्रांस और इसकी कैपिटल पेरिस। क्लियर। ये फ्रांस और उसकी कैपिटल ये पेरिस दे है। इसको देखिए आप। ये देखिए, ब्रिटेन से बॉर्डर शेयर कर, ये स्पेन से, यहाँ पे स्पेन इसकी नेबरिंग कंट्री। ये देखिए, ये स्पेन है। ठीक है, ये जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल। ठीक है, ये कंट्री है। ठीक है, ये तस्मानियन सी है। क्लियर। चलिए अपन अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ये कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था सर, फर्स्टली यहाँ पे 2015 में एक मैगजीन है, 2015 में मैगजीन है चार्ले हेब्डो। इसके जर्नलिस्ट थे, कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने इस जो अपने पॉपेट मोहम्मद हैं, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के टॉप लीडर थे, जिनका जो कि खलीफा बनाया हुआ था ने टर्की और उसके आसपास के एरियो में, उनके ऊपर एक कार्टून पब्लिश कर दिया। जिससे क्या हुआ, इस्लामिक वर्ल्ड में जो लोग थे उनके सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। ठीक है, तो ये उस टाइम तो 2015 में काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ, फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ। ठीक है, फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा र्यूमर वगैरह हो गया इसकी वजह से। मगर जैसे तैसे वो मुद्दा क्या, वो ठंडा हो गया था 2015 का। मगर रिसेंटली क्या हुआ, 5 साल बाद फिर से ये मुद्दा लाइमलाइट में आ गया। और क्यों आया, क्या हुआ, अभी 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को वहाँ के एक हाई हाई स्कूल टीचर थे जिनका नाम था सैमुअल पाटे। ठीक है, सैमुअल पाटे ने वहाँ पे क्या हुआ, जो ये चार्ले हेब्डो ने जो मैगजीन में पब्लिश की थी फोटो, ठीक है, वही फोटो को फिर से वहाँ के स्टूडेंटों को दिखाया। ठीक है, वहाँ के स्टूडेंटों को शो किया। तो जिससे क्या हुआ, इस्लामिक वर्ल्ड के सेंटीमेंट फिर से हट हो गए। और उसके बाद वहाँ के एक चेचन्य एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, चेचन्य एक जगह का नाम है जो कि रशिया के पास पड़ता है, वहाँ जो कि इस्लामिक ही है। ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, उनके सैमुअल पाटे के जो टीचर थे जिनने वो फोटो दिखाया था, उनकी हत्या कर दी गला काट के। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने वहाँ के कंडेम्ड किया इस अटैक को। ठीक है, वहाँ यहाँ के प्रेसिडेंट वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं जो मैक्रोन। ठीक है, इन्होंने ये जो अटैक उनके ऊपर किया, जो सैमुअल पाटे जो टीचर थे जिन्होंने ये दिखाया था पूरा मुद्दा, उन्होंने उनके ऊपर कमेंट किया, उनके ऊपर जो अटैक किया था उसको कंडेम्ड किया, उसको बहिष्कार किया। ठीक है, तो और उन्होंने कहा कि फ्रेंच जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच स्पीच और एक्सप्रेशन और सेकुलर वैल्यू की रिस्पेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेकुलर वैल्यू। ठीक है, मगर ये क्या हुआ, जो इनका जो कमेंट था, ये इस्लामिक वर्ल्ड, जो इस्लामिक कंट्रियाँ हैं जैसे टर्की, मेजरली टर्की और पाकिस्तान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, ये देखिए टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन। ये देखिए, टर्कीज एर्दोगन कॉल फॉर द बॉयकॉट ऑफ फ्रेंच प्रोडक्ट। उन्होंने ये कह दिया कि फ्रांस के प्रोडक्ट का बॉयकॉट कीजिए। ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, टर्की की पूरी जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को उनको उनका हट किया, उनको बहुत ज़्यादा उनके सेंटिमेंट्स को हट किया, उनके रिलीजन के खिलाफ बोला है। इन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को उनको ये भी बोल दिया कि उनका माइंड अब स्टेबल नहीं है, वो माइंड से आउट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अपन पहले देखते हैं कि ये टर्की कहाँ पे है। अपन ने जैसे फ्रांस देखा, अपन देखते हैं टर्की वर्ल्ड में कहाँ पड़ता है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, और इसका उससे क्या लेना देना है कि ये इतना कमेंट क्यों कर रहा है। ठीक है, टर्की क्या, वो टर्की और फ्रांस के बीच में से पहले ओल्ड राइवलरी रही है, पुरानी दुश्मनी रही है। क्योंकि जो टर्की है ये इस्लामिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये टर्की दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये है टर्की। ठीक है, ये टर्की है। ठीक है, इसकी ये यहाँ पे ये ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी है। ये एशियन और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में लाई करता है टर्की। ठीक है, ये इसकी कंट्री, ये देखिए सीरिया है, इसके बगल में सीरिया है, ये बुल्गारिया। क्लियर। इस तरह जूम करके देखते हैं अपन टर्की। ठीक है, ये इसकी कैपिटल अंकारा, ये आपको इसकी कैपिटल दिख रही होगी, ये अंकारा है।
ठीक है, यहीं के प्रेसिडेंट है एर्दोगन। ठीक है, जो टर्की है क्या, जब इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था खलीफा का, जो ऑटोमन एम्पायर था, ये पूरा ऑटोमन एम्पायर पूरा ये पूरे इतने एरिया में ये ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था पहले, ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरे एरिया में ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था। मगर क्या हुआ, जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो टर्की ने उसकी लेगेसी ले ली, उसकी विरासत टर्की ने ले ली। ठीक है, तो अब टर्की सोच रहा है कि मैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन जाऊं, तो इस्लाम के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इसको डिफेंड कर रहा है टर्की। ठीक है, उसको डिफेंड कर रहा है। तो उसने फ्रांस के ऊपर कमेंट किए कि फ्रांस के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करिए, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से उसने गुहार की, उसने रिक्वेस्ट करी कि आप प्रोडक्ट बैन कर दीजिए और इस्लाम खतरे में है फ्रांस की वजह से। ठीक है, अपन देखते हैं कि फ्रांस कौन कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है जिसको बैन करने की बात की गई है। सबसे पहले जो मेन इसके मुद्दे, जो मेन एक्सपोर्ट करता है वो तो करता है एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये देखिए एयरक्राफ्ट हुआ, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हुए, आयरन स्टील, बेवरेजेस की बेवरेजेस आपने शैम्पेन वगैरह सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड में। तो एज सच इसके एक्सपोर्ट को कहीं बैन कर देते हैं फ्रांस को तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट फ्रांस, जैसे अपन ने भी देखा कि इंडिया को भी फ्रांस अब द सॉल्ट जो उसकी कंपनी है वो राफेल दे रही है इंडिया को, तो इतना बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी इस्लामिक वर्ल्ड के पास, कंट्री तो कोई है नहीं जो जिसके पास एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी हो, तो फ्रांस प्रोवाइड करता है उनको। तो फ्रांस प्रोवाइड करेगा तो इतनी जल्दी तो इसका बॉयकॉट हो नहीं पाएगा। मेजर जो इसका बॉयकॉट हो रहा है वो केवल इसकी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं थोड़ा उनका, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता है उसके लिए होगा। तो एज सच कोई बड़ा लॉस तो नहीं होने वाला फ्रांस के प्रोडक्ट का, जो इस्लामिक वर्ल्ड वो कर रहे हैं बॉयकॉट। मगर पूरे वर्ल्ड में एक पिक्चर जरूर उसकी बेकार बन रही है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर इसके रिलेशन बेकार हो सकते हैं अदर कंट्रियों के साथ। और यहाँ पे भी जो फ्रांस में भी है ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन इस्लामिक पॉपुलेशन है, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इसके जो वहाँ के जो लोकल सेंटिमेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा हट होंगे। तो जो अपकमिंग इलेक्शन है, बहुत जल्दी वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं फ्रांस में, और जो मैक्रोन है उनकी पॉपुलैरिटी वैसे भी कम हो रही है, तो आने वाले जो इलेक्शन है उसमें उनकी मेजोरिटी प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, तो ये केवल एक सिंबॉलिक साइन है जो कि टर्की क्या कर रहा है, टर्की अपने आप को एक सुपीरियर बताना चल रहा है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड में सब हर किसी इस्लामिक वर्ल्ड को वो रिप्रेजेंट करता है टर्की। क्लियर। चलिए फिर क्या हुआ, फ्रांस प्रोडक्ट को जैसे ही टर्की ने बोला कि फ्रांस प्रोडक्ट को आप बॉयकॉट कीजिए, तो अलग अलग इस्लामिक कंट्री जैसे कतर, कुवैत ने अपने यहाँ पे भी जो इनके शॉपिंग मॉल्स हैं, ग्रोसरी मार्केट्स हैं, उधर से उन्होंने उसके प्रोडक्ट ले लिए। ये देखिए, कुवैत रिटेल फर्म रिमूव फ्रेंच प्रोडक्ट्स फ्रॉम द, ये देखिए फ्रेंच प्रोडक्ट फ्रॉम द ओवर प्रॉफिट कार्टून, जैसे उसके कार्टून को पब्लिश किया गया, फ्रेंच के प्रोडक्ट को वहाँ के सुपरमार्केट्सों से वहाँ से रिमूव कर लिया गया। ये देखिए, बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट मेड इन फ्रांस, बॉयकॉट प्रोडक्ट मेड इन फ्रांस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है काफ़ी जगह पे। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे अटैक भी हो गया एक। ठीक है, अपन इस डिस्कस करते हैं सब चीज़ें क्या हुआ। अब इस सबसे बड़ा मजाक तो यहाँ पे कर दिया प्रेसिडेंट है। ये देखिए अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यहाँ पे हंस रहे हैं इनके ऊपर। ये क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि एक इतना पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है और इनको मजाक सूझ रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया वहाँ पे, ये देखिए, पाकिस्तान नेशन असेंबली पास अ रिजोल्यूशन टू ब्रिंग बैक एनवॉय फ्रॉम फ्रांस। वहाँ से उन्होंने घोषणा कर दी, उन्होंने सोचे बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, तो उन्होंने सोचा कि हम भी इस्लामिक वर्ल्ड के एक मसीहा बन के आए, तो उन्होंने बोला कि हम अपने वहाँ से एम्बेसडर को वापस बुला लेंगे। मगर बाद में जब उनको पता चला कि ये तो हमने अपने आप से मजाक कर लिया, पाकिस्तान हैज़ नो एम्बेसडर इन फ्रांस, वहाँ पे हमारा कोई एम्बेसडर पहले से ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एम्बेसडर नहीं है, तो मोदी जी इनको देख के हंसने लगे। ठीक है, कि ये अच्छा मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इनका, फिर इनका तो खुद ही मालूम नहीं है इनको करना क्या है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस ने जरूर अपने एम्बेसडर को कहाँ से बुला लिया, टर्की से वापस बुला लिया। ये देखिए, फ्रांस रिकॉल एम्बेसडर टू टर्की आफ्टर एर्दोगन क्वेश्चन मैक्रोन मेंटल स्टेट। वो बोल रहे हैं कि मैक्रोन की क्या मेंटल स्टेट अभी सही नहीं है, तो इस जो उनके पर्सनल अटैक किया एर्दोगन ने, जो टर्की के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने अपने जो एम्बेसडर है टर्की में वो वापस फ्रांस ने वापस बुला लिए। ठीक है, मगर अभी टर्की ने अपने वापस नहीं बुलाए हैं। ठीक है, टर्की ने ऐसा अभी कोई स्टेप नहीं लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, चलिए अपन आगे मूव करते हैं। इंडिया क्या हुआ, इंडिया फ्रांस के सपोर्ट में आ गया। ठीक है, इतना सब कुछ जो मेजर पूरा प्रॉब्लम हुआ, इसमें क्या हुआ, जो इंडिया है वो फ्रांस के डायरेक्टली सपोर्ट में आ गया। इंडिया पहली ऐसा कंट्री बना जो मेजर पावर है
मीन्स अच्छा मतलब बड़ी कंट्री है, बिग कंट्री है, जिसने फ्रेंच का डायरेक्ट सपोर्ट किया। अभी एज सच डायरेक्ट सपोर्ट किसी ने नहीं किया। इंडिया ने कंडेम्ड किया है कि जो पर्सनल अटैक किया जा रहा है मैक्रोन के ऊपर, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उन्होंने बोला, इंडिया ने बोला है। ये देखिए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो इंडिया के है। ठीक है, इंडिया कंडेम पर्सनल अटैक ऑन मैक्रोन, क्रिटिसाइज फॉर इस्लामिक रिमार्क। उनको जो बोल रहे हैं कि फ्रांस की वजह से इस्लाम खतरे में है, ये कंडेम किया है इंडिया ने, न्यू दिल्ली ने कंडेम किया है। ठीक है, ये देखिए, इंडिया केम आउट इन सपोर्ट ऑफ द फ्रांस प्रेसिडेंट who has been criticized by Pakistan and Turkey for strongly defending the French people right to फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए जो डिफेंड किया है, तो इंडिया ने उनके सपोर्ट में सीधे आगे आ गया। ठीक है, इंडिया ने उसको भी कंडेम्ड किया है कि जो अटैक किया गया है, जो पार्टे थे, सैमुअल पार्टे, जिन्होंने कार्टून दिखाया था, जो हाई स्कूल के टीचर थे, उनके ऊपर जो अटैक किया गया है, इंडिया ने उसको भी कंडेम्ड किया है। इंडिया ऑल्सो कंडेम द मर्डर ऑफ द स्कूल टीचर एज ब्रूटल टेररिस्ट अटैक। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के अपन जानते हैं कि काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हमेशा से, शुरुआत से ही। इंडिया को अपन ने रिसेंटली देखा कि अभी रिसेंटली 5 अपने 10 जो अपने पास दसॉल्ट जो अपन वो बनाती है राफेल, वो इंडिया के पटियाला एयरवेज पे आए हैं। ठीक है, इंडिया को फ्रांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा है। ठीक है, और उसके अलावा फ्रांस ने इंडिया का जो टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, केवल फ्रांस ऐसे कंट्री था जिसने इंडिया को सपोर्ट किया था यूएन में। ठीक है, इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर इशू पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है पाकिस्तान, सॉरी ये फ्रांस। ठीक है, और पाकिस्तान और टर्की क्या होते हैं, इंडिया के हमेशा अगेंस्ट है। तो उनको साइड करके इंडिया ने डायरेक्टली किसको सपोर्ट किया है, फ्रांस को सपोर्ट किया। इंडिया जबकि ये जानता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डायस्पोरा है अपना, उसके बाद भी इंडिया ने फ्रांस को सपोर्ट किया है। क्योंकि जो भी अपन हार्ड टाइम में रहा है, इंडिया जब भी हार्ड टाइम मुसीबत टाइम में रहा है, तो फ्रांस ने डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट किया। ये देखिए, इंडिया सपोर्टेड फॉर द फ्रेंच कुड हैव बीन इंड्यूस्ड बाय द एक्ट। ठीक है, टर्की और पाकिस्तान, 2 कंट्रीज दैट हैव रिपीटेडली अटैक्ड इंडिया फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड ह्यूमन राइट वॉलेशन। जो टर्की और पाकिस्तान है, हमेशा इंडिया को कंडेम करते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट का वॉलेशन हो रहा है। अब ये अपने बलूचिस्तान में नहीं देख रहा है, और ये टर्की भी अपनी कंट्री में नहीं दिख रहा कि ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन टर्की और पाकिस्तान में हो रहा है कि इंडिया में हो रहा है। क्लियर? चलिए, इंटरनेशनल है, कुछ भी, कोई भी किसी पे कमेंट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जो ये सब हुआ, तो इस्लामिक वर्ल्ड में वहाँ पे एक चर्च है फ्रांस में, नॉर्टे डैम चर्च, वहाँ पे नीस एक वहाँ पे अच्छी सिटी है, वहाँ पे अटैक हुआ। चलिए अपन इसको नॉर्ट डैम जो चर्च है उसको देखते हैं कि ये कहाँ पे पड़ता है। नॉर्ट डैम चर्च को अपन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये चर्च दिख रहा है। ठीक है, होप आपको दिख रहा होगा ये चर्च, ये चर्च है नॉर्थ डैम चर्च। क्लियर? ये फ्रांस में है। क्लियर? फ्रांस में चर्च है, फेमस चर्च है। अच्छा, ठीक है, फ्रांस का चर्च है, काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड ने क्या, जो वहाँ के टेररिस्ट थे, जो जिनकी सेंटीमेंट हर्ट हुए थे, तो वहाँ वहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करके यहाँ पे अटैक करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक हुआ। ठीक है, नॉर्टे डैम चर्च है नीस में, फ्रांस में, वहाँ पे अटैक हुआ। ठीक है, तो इंडिया ने तो क्या किया, इंडिया स्ट्रांगली कंडेम द रीजन टेररिस्ट अटैक ऑन फ्रांस। तो फ्रांस के जो नॉर्टे डैम चर्च पे जो अटैक हुआ, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंडेम्ड किया, और इंडिया ने बोला, इंडिया स्टैंड विथ फ्रांस इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया टेररिज्म के साथ फाइट है। मगर ये जो मलेशिया के प्रेसिडेंट है, ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि मलेशिया है कहाँ पे। चलिए अपन देखते हैं कि मलेशिया कहाँ पे है, इसको ओपन होने दीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि मलेशिया का इसमें बीच में क्या मुद्दा हुआ, कि मलेशिया को क्यों इस पूरे मुद्दे में बीच में जंप करने की जरूरत पड़ी। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है मलेशिया, ये है मलेशिया। ठीक है, क्लियर? ये मलेशिया, ये इसकी कैपिटल कोलालमपुर। मलेशिया की टेरिटरी याद रखना, केवल ये इतना सा नहीं है, ये आपको रेड में दिख रहा है यहाँ पे, ये भी पूरी मलेशियन टेरिटरी। ठीक है, बीच में गैप है, मगर ये पूरी मलेशियन टेरिटरी। ठीक है, तो अपन ने देखा कि इंडिया ने तो कंडेम्ड किया है कि जो अटैक्ड हुआ है, और इंडिया स्टैंड विद द फ्रांस इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। मगर जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दी। ये क्या बोला, मुस्लिम हैव द राइट टू किल फ्रांस। उन्होंने बोला कि मुस्लिमों को राइट है कि वो अपने जो फ्रेंच लोग हैं उनको मारे, क्योंकि उनकी वजह से इस्लाम खतरे में है। ठीक है, तो इन्होंने जो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम है मातिर।
महातिर मोहम्मद इनका नाम है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके अगेंस्ट बोला, ठीक है। इनने डायरेक्टली वहाँ के सेंटिमेंट्स को हट किए फ्रांस के, तो फ्रांस प्राइम मिनिस्टरों ने इनका रिजिग्नेशन माना, ठीक है। जो उन्होंने मोहम्मद माथिर हैं उन्होंने कंडेम्ड किया, उन्होंने बोला जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनको राइट है फ्रेंच के लोगों को मारने का, ठीक है। जो उन्होंने डिफेंड किया है, जो नाइस के जो चर्च में अटैक हुआ उसको डिफेंड किया। तो इन रिटर्न इसके रिटेलिएशन में फ्रांस के मिनिस्टरों ने इनका रिजिग्नेशन बोला कि सीक सस्पेंशन ऑफ द एक्स मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद, ठीक है, उन्होंने बोला, ठीक है। ये कमेंट किया और इसी बीच में एक मेजर स्टेप लिया वहाँ के प्रेसिडेंट ने, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने 7,000 ट्रूप्स, जो वहाँ की 7,000 ट्रूप्स हैं, ये देखिए वहाँ के ट्रूप्स दिख रहे हैं आपको, मैक्रोन है, ये मैक्रोन जी हैं, ये शेक कर रहे हैं, तो हैंड शेक कर रहे हैं, इन्होंने वहाँ के जो स्कूल हैं और जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए उनके प्रोटेक्शन के लिए, क्लियर। तो अपन देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है ये पूरे वर्ल्ड में। होप इंडिया काफ़ी ज़्यादा, इंडिया बैलेंस इस्टेब्लिश करता रहेगा इस्लामिक वर्ल्ड और फ्रांस के साथ में, फ्रांस के साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे ज़्यादा रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कहीं आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी